तो चलिए आज एक ऐसे ऐतिहासिक मामले की तह में चलते हैं जिसने पूरी मार्शल दुनिया में कह सकते हैं कि एक भूचाल ला दिया था। कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक मंजर से। एक भरा पूरा बड़ा और नामी परिवार जो रातों रात जैसे खाक में मिल गया। घटना के बाद का माहौल पूरी तरह से अफरा तफरी का था, लेकिन इस पूरे शोर और भ्रम के बीच एक कहानी थी जो बड़ी तेजी से फैलने लगी। जानते हैं, सारी उंगलियां एक ऐसे आदमी पर उठीं जो पहले से ही गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसका अतीत ही उसे इस इल्जाम के लिए सबसे आसान निशाना बना रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दी उस पर इल्जाम लगा क्यों? ये समझने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा, उस जुर्म पर जिसने उसे पहली बार मार्शल दुनिया से बाहर का रास्ता दिखाया था। देखिए, इस कहानी के केंद्र में है झेंग डोंगटिंग के गुरु मो तियान हो। उस दौर की मार्शल दुनिया को समझिए। सारी शक्ति और सारा सम्मान कुछ चुनिंदा संप्रदायों के पास था, जिनकी पहचान उनकी सीक्रेट टेक्निक से थी। मो तियान हो ने इन सभी सरहदों को तोड़ दिया और इसीलिए पूरी व्यवस्था उन्हें एक बहुत बड़ा खतरा मानती थी। और ये जो एनालॉजी है ना, ये कमाल की है। ये इस पूरी दुनिया को बहुत आसान बना देती है। सोचिए, उस जमाने के जो बड़े बड़े संप्रदाय थे वो आज की टेक कंपनियों जैसे थे, और उनकी जो खास मार्शल आर्ट तकनीकें थीं वो थे उनके सीक्रेट सोर्स कोड। तो ये मामला सिर्फ लड़ाई झगड़े का नहीं था, बल्कि ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पावर बैलेंस का खेल था, और झेंग डोंगटिंग ने इसी खेल के सबसे बड़े नियम को तोड़ने की हिम्मत की थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उसकी सजा बहुत बहुत सख्त थी। उसे एक तरह से पूरे समाज से ही मिटा दिया गया था, एक ऐसा भूत बनाकर छोड़ दिया गया जिसका अतीत खतरनाक था। और यही वजह थी कि बाद में उसे निशाना बनाना सबके लिए बहुत आसान हो गया। चलिए अब आज के समय में वापस आते हैं और देखते हैं कि कैसे इस अतीत ने एक बहुत बड़ी साजिश की आग को हवा दी। हालात इतनी तेजी से बदले कि यकीन करना मुश्किल था, और देखते ही देखते दोनों भाइयों के खिलाफ एक ऐसा मजबूत केस तैयार हो गया जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये मानव शिकार यानी मैनहंट आगे बढ़ा, जो लोग ध्यान से देख रहे थे उन्हें ऑफिशियल कहानी में काफी झोल नजर आने लगा, सवाल उठने लगे थे। और यहीं से सारा खेल पलटना शुरू होता है। ये पूरा का पूरा केस जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा था, असल में सबूत के एक छिपे हुए टुकड़े पर टिका था। ये खत खुद लुओ परिवार के मुखिया ने लिखा था, और इसका मकसद ही था कि ये पाया जाए। लेकिन इसमें जो कहानी थी वो बताई जा रही कहानी से बिल्कुल अलग थी। वो खत किसी बॉम्बशेल से कम नहीं था। उसने एक ऐसी चौंकाने वाली साजिश का पर्दाफाश किया जिसने पीड़ितों को ही गुनहगार बना दिया। ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये तो पूरे मार्शल वर्ल्ड को अपनी निजी लड़ाई में झोंकने की एक बहुत बड़ी और शातिर चाल थी। और फिर मिला वो पुख्ता सबूत जिसने सारे शक दूर कर दिए। वो लुओ परिवार जिसे सब मरा हुआ मान रहे थे, वो जिंदा मिला, सही सलामत, कहीं छिपकर बस माहौल के शांत होने का इंतजार कर रहा था। तो अब जब सच्चाई सबके सामने थी, तो सवाल ये था कि इन झूठों की कीमत क्या थी, और एक ऐसी दुनिया में इंसाफ कैसा दिखता है जिसे इतनी आसानी से धोखा दिया जा सकता है। ये टेबल देखिए, धोखे की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ लुओ परिवार जो बेचारे पीड़ित लग रहे थे, असल में इस पूरे फरेब के मास्टरमाइंड थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस लियान किंगयान को हीरो समझा जा रहा था, वो असल में इस झूठ को गढ़ने वालों में से एक था। जब सबूतों को झुठलाया नहीं जा सका, तो उस तथाकथित नायक लियन किंगयान ने सब कुछ कबूल कर लिया और पूरी साजिश की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। 10 साल का वनवास और पूरे देश में चली तलाशी। इसका अंत किसी जबरदस्त लड़ाई से नहीं, बल्कि एक साजिश के खामोश और तबाहकुन तरीके से ढह जाने से हुआ। और आखिर में यही सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। चलिए मान लिया, एक इंसान का नाम तो साफ हो गया, पर उस सिस्टम का क्या जिसने उसे गुनहगार बनाया था? जिस दुनिया की बुनियाद ही इज्जत और सम्मान पर टिकी हो, उस दुनिया का क्या होता है जब वो सम्मान ही एक धोखा निकले? ये सोचने वाली बात है।